किसानों के समर्थन में विपक्ष का हल्ला बोल। किसानों के समर्थन में आज एक बार फिर राहुल गांधी की अगुवाई में कई नेता पहुंचे जंतर मंतर। सबसे पहले संसद भवन के बाहर विपक्षी दलों के सांसद इकट्ठा हुए, वहां से पैदल मार्च करते हुए बस तक आए और राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी सांसद बस से जंतर मंतर तक पहुंचे। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा, चर्चा से काम नहीं चलेगा, काले कृषि कानूनों को रद्द करे सरकार। सब विपक्ष की पार्टीज ने मिलकर यहाँ जो किसान की समस्या है और जो ये काले कानून है उनको हटाने के लिए अपना पूरा यहाँ सपोर्ट दिया। जंतर मंतर पर राहुल गांधी ने एक बार फिर विपक्षी एकजुटता दिखाने की कोशिश की। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में आज करीब 14 विपक्षी दलों के नेता किसानों की संसद में पहुंचे। इस दौरान किसानों के बीच राहुल गांधी भी बैठे नजर आए। विपक्ष के इस प्रदर्शन में तृणमूल कांग्रेस, बीएसपी और दिल्ली के आम आदमी पार्टी शामिल नहीं हुई। विपक्ष के जंतर मंतर पर पहुंचने पर विपक्षी दल पर बरसी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, जब विपक्ष को चर्चा के लिए बुलाया जाता है तो वे चर्चा नहीं करते। बार बार सरकार में, चाहे वो पीयूष गोयल जी हो राज्यसभा से या प्रहलाद जोशी जी हो, बार बार मांग रहे हैं कि आ जाओ, हम बात करने के लिए तैयार हैं। 2014 में एपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कैसे पास हुआ जी? जरा ऑपोजिशन पार्टी उसके ऊपर भी चिंता करें। उसके बाद भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया गया है। केंद्र सरकार ने खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, देश को गर्व देने वाले पलों के बीच अनेक देशवासियों के आग्रह पर खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद किया जाए। लोगों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए अब से खेल रत्न अवार्ड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाएगा। साथ ही पीएम मोदी ने कहा, मेजर ध्यानचंद ने देश को गौरवान्वित होने के कई अवसर दिए। पीएम मोदी के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद करने के ऐलान के बाद कांग्रेस ने पीएम पर निशाना साधते हुए कहा, राजीव गांधी इस देश के नायक हैं, उन्हें किसी पुरस्कार के लिए नहीं, विचारों के लिए दुनिया जानती है। साथ ही सुरजेवाला ने यह भी कहा कि ओलंपिक के बजट की कटौती छिपाने के लिए लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है। राजीव गांधी जी इस देश के नायक थे, हैं और रहेंगे। राजीव गांधी जी पुरस्कारों से नहीं, अपनी शहादत, अपने विचारों और आधुनिक भारत के निर्माता के तौर पर जाने जाते हैं। आज जब ओलंपिक वर्ष में नरेंद्र मोदी जी ने स्पोर्ट्स का बजट 230 करोड़ रुपया काट दिया है, तो वो अपनी झेप मिटाने के लिए ध्यान भटका रहे हैं। पेगासस जासूसी मुद्दे पर संसद में आज भी विपक्ष का हंगामा। दोनों सदनों में विपक्ष ने सरकार को घेरा। हंगामे की वजह से राज्यसभा सोमवार तक के लिए स्थगित। राज्यसभा में विपक्ष ने डिक्लोज पेगासस के नारे लगाए। आरबीआई ने नहीं किया रेपो रेट में बदलाव। गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति पर की घोषणा। ब्याज दरें 4% पर रहेंगी बरकरार। रिवर्स रेपो रेट 3.34% पर बरकरार। फाइनेंशियल ईयर 2022 में जीडीपी ग्रोथ में कोई बदलाव नहीं। जम्मू कश्मीर में राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर। सुरक्षा बलों के ज्वाइंट ऑपरेशन में 2 आतंकियों को मार गिराया गया। अभी आतंकियों की पहचान नहीं हो पाई है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया। इलाके में 2 से 3 आतंकियों के अब भी छिपे होने की सूचना है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। सांबा सेक्टर में सुरक्षा बलों ने हथियार बरामद किए। सुरक्षा बलों में मौके से पिस्टल और 5 मैगजीन भी बरामद किए जाने की खबर है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सांबा में ड्रोन से गिराए गए हथियार। घटना के बाद से इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। जिस नाले के पास से हथियार मिले वो आतंकियों की घुसपैठ के लिए पहले भी इस्तेमाल होते रहे हैं। मेंढर में एलओसी के पास तलाशी के दौरान संदिग्ध सामान मिलने से सेना चौकस हो गई। मनकोट सेक्टर में भारत पाकिस्तान सीमा के साथ लगने वाले गांव में शीप फार्म के पास से 2 वायरलेस रेडियो सेट, चार्जर, लाइट टॉर्च, डेटा केबल बरामद हुए। सघन तलाश जारी।
दुनिया भर में फैले भारतीय राजदूतों ने आज पीएम नरेंद्र मोदी उनसे मुखातिब होंगे। पीएम राजदूतों से वाणिज्य से जुड़े विषयों पर चर्चा करेंगे। शाम 6 बजे होने वाले इस कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ विदेश मंत्री और वाणिज्य मंत्री भी शामिल होंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नया नारा भी देंगे। टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती के फाइनल में नहीं पहुंच पाए पहलवान बजरंग पुनिया। सेमीफाइनल में बजरंग पुनिया को अजरबैजान के पहलवान ने शिकस्त दी। कल ब्रॉन्ज के लिए बजरंग पुनिया का मुकाबला होगा। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक में पहलवान बजरंग पुनिया का जीत के साथ आगाज हुआ था। बजरंग पुनिया ने क्वार्टर फाइनल में ईरान के पहलवान को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल से चूक गई। ब्रिटेन से 4-3 से हारी भारतीय महिला हॉकी टीम। पीएम मोदी ने मैच के बाद ट्वीट कर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। पीएम ने लिखा, महिला हॉकी का प्रदर्शन हमेशा याद रखा जाएगा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने हॉकी टीम में शामिल हरियाणा की बेटियों के लिए पुरस्कार की घोषणा की। महिला हॉकी टीम में शामिल 9 बेटियों को मिलेगा 50-50 लाख रुपए का इनाम। गोल्फ में बढ़ी सिल्वर मेडल की उम्मीद। गोल्फ में भारत को सिल्वर मेडल मिलता दिख रहा है। तीसरा राउंड खत्म होने के बाद भारत की अदिति अशोक दूसरे नंबर पर बनी हुई हैं। चौथा राउंड कल खेला जाना है, लेकिन बारिश की संभावना के चलते अदिति अशोक के सिल्वर मेडल की संभावना बढ़ गई है। भारत को गोल्ड में पहला ओलंपिक पदक मिल सकता है। झारखंड में जज की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा, सीबीआई को अपने रवैये में बदलाव की जरूरत है। सीजेआई ने कहा, न्यायाधीशों को व्हाट्सएप एसएमएस पर संदेश भेजकर मानसिक रूप से धमकी दी जाती है, लेकिन सीबीआई कुछ नहीं करती। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, एक युवा न्यायाधीश की मौत राज्य की असफलता है। न्यायाधीशों को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। दिल्ली वालों को मिला बड़ा तोहफा। मेट्रो की सबसे लंबी पिंक लाइन पर आज से शुरुआत हो गई। कोरोना के मद्देनजर वर्चुअल तरीके से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी पिंक मेट्रो लाइन का उद्घाटन करते नजर आए। पिंक लाइन शुरू होने से एनसीआर की मेट्रो की सभी लाइनें आपस में जुड़ जाएंगी। पिंक लाइन से दिल्ली के अलावा नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद के कई यात्रियों को भी फायदा मिलेगा। लाल किले की सुरक्षा सख्त कर दी गई है। पहली बार आधा दर्जन से ज्यादा कंटेनर्स को लाल किले के मुख्य द्वार पर लगाया गया है। पहले कोई भी बड़े आराम से ट्रैक्टर या अन्य गाड़ी लेकर प्रवेश कर पाता था। अब लाल किले की घेराबंदी के बाद लोग गाड़ी लेकर यहां प्रवेश नहीं कर पाएंगे। मुंबई में आम नागरिकों के लिए लोकल सेवा शुरू करने की मांग को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। बीजेपी के कार्यकर्ता ठाणे रेलवे स्टेशन के भीतर घुस गए और प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ता काफी आक्रामक नजर आए। मदुरै का फूल बाजार बंद कर दिया गया है। कोरोना नियमों का पालन नहीं होने के चलते प्रशासन ने फूल बाजार को बंद कर दिया। बाजार में लोग न मास्क पहन रहे थे, न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे। फूल बाजार को अब ओमना बस स्टैंड पर शिफ्ट कर दिया गया है। केरल में आज भी सबसे अधिक मामले सामने आए। 24 घंटे में 22,000 से ज्यादा नए कोरोना के मरीज देखने को मिले। संक्रमण से 117 लोगों की मौत हो गई। कोट्टयम में बढ़ रहे हैं कोविड के मामले। संक्रमण बढ़ने के बावजूद सड़कों पर कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करते लोग आसानी से देखे जा सकते हैं। देश में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 44,643 नए मामले। 24 घंटे में 464 मरीजों की मौत हुई। एक दिन में 41,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी। देश में एक्टिव मरीज अब भी 4 लाख से ज्यादा। पिछले 24 घंटे में 37 लाख से ज्यादा लोगों को लगा टीका। अब तक 49 करोड़ 53 लाख से ज्यादा लोगों को लग चुकी है वैक्सीन की डोज। मध्य प्रदेश में भी जारी रहेगा भारी बारिश का दौर। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में राज्य के 23 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 6 जिलों के लिए रेड और 17 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने ग्वालियर, चंबल में भी भारी बारिश का अनुमान जताया है। यूपी के प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियां उफान पर। बाढ़ से निपटने के लिए प्रशासन तैयारियों में जुटा। वाराणसी में गंगा के बढ़ते जलस्तर के चलते वाराणसी के घाट डूबे। हर घंटे 8 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है पानी। कानपुर देहात इलाके में उफान पर पांडू नदी के पानी ने आसपास के गांवों में तांडव मचाया है। रिहायशी बस्ती में एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। जलभराव की वजह से घर, मकान, सड़कें सब डूब गई हैं। बाढ़ ने लोगों की दिक्कतें बढ़ा दी हैं। राजस्थान के झालावाड़ में रूपाली नदी का कहर देखने को मिल रहा है। नदी में जलस्तर बढ़ने से आसपास के इलाकों में पानी भर गया है। बारान में बाढ़ से लोग हलकान हैं। अपनी जान खतरे में डालकर लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर हैं। राजस्थान के धवलपुर बैराज से छोड़ा गया 18 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ा। बाढ़ के मद्देनजर बनाई गई कुल 98 बाढ़ चौकियां। सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, चिकित्सा अधिकारियों, पशु डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ को ड्यूटी पर तैनात किया गया।
राजस्थान की राजधानी जयपुर से सटा एक इलाका पूरी तरह से पानी में समा गया। बाढ़ में 5000 लोग फंस गए। बाढ़ के पानी को देखकर लोगों की सांसें अटक गई। लोगों को राहत और बचाव का भी इंतजार है। दिल्ली कैंट में 9 साल की बच्ची की मौत मामले में क्राइम ब्रांच की टीम नांगल शमशान घाट पहुंची। क्राइम ब्रांच की फॉरेंसिक एक्सपर्ट टीम शमशान घाट के अंदर सबूतों की छानबीन कर रही है। आरोप है कि बच्ची के साथ रेप करने के बाद उसकी हत्या की गई। बिना माता पिता को पता लगे ही बच्ची का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया था। लखनऊ विकास प्राधिकरण में छापेमारी। विकास प्राधिकरण की बिल्डिंग में 4 लोग ऑन ड्यूटी शराब पीते रंगे हाथों पकड़े गए, जिसमें 3 विभागीय कर्मचारी, एक बाहरी व्यक्ति शामिल था। फोन पर एक अनजान शख्स ने सूचना दी थी, जिसके आधार पर यह छापेमार कार्रवाई की गई। यूपी की ग्रेटर नोएडा वेस्ट पुलिस ने फर्जी अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया। मौके से पुलिस ने 32 युवकों को गिरफ्तार किया, जबकि मालिक समेत 20 लोग फरार हैं। पुलिस ने मौके से 55 कंप्यूटर, 2 लैपटॉप, 32 मोबाइल, 20 हेडफोन्स बरामद किए। आरोपी कई देशों के लोगों को कॉल कर कंप्यूटर से वायरस और बग निकालने का झांसा देकर ठगा करते थे।